हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है, इसके अंदर एक डाइपोल कंसीडर करेंगे जिसके अंदर टू चार्जेस हैं -q एंड +q। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक चार्ज यहाँ पे ले लेंगे, एक यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द -q चार्ज सपोज एट पॉइंट A एंड दिस इज +q चार्ज एट पॉइंट B। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे एक्सियल लाइन के ऊपर, इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। एक्सियल मींस इसके एक्सिस के ऊपर। तो एक्सिस के ऊपर हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे P, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उसके लिए हमें यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई सोर्स चार्ज हम लेते हैं तो कोई एक टेस्ट चार्ज अगर उसके पास लेके आए तो वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। तो टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे ले रहे हैं +1, ठीक है। +1 कंसीडर ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज लिया है तो जब ये -q चार्ज होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही जो फोर्स की डायरेक्शन होती है सेम ही होगी, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन इसकी इस तरफ है -q की, तो E1 की डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड। -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ले लेते हैं E1, तो ये आ गई हमारी E1 की डायरेक्शन। क्लियर। अब जो +q चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, ठीक है, वो इसको रिपेल करेगा इधर राइट की तरफ। तो राइट की तरफ उसका फोर्स होगा और राइट की तरफ ही उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये E2, ठीक है। सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा E2। ये बात आई समझ में, बताओ, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं E1 और E2 की वैल्यू। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two charges, point charges -q and +q, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसकी डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 2a लेंथ होती है और O क्या होता है, इसका सेंटर होता है। तो O इज़ द सेंटर एंड 2a इज़ द लेंथ ऑफ द डाइपोल। यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2a, ठीक है। अब देखो O और P, ये O से लेके P पॉइंट तक की जो लेंथ लेंगे वो लेंगे हम r, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हमने ली है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेंथ ऑफ डाइपोल इज AB, ठीक है। AB की कितनी है 2a और OP कितनी है, OP इज r, ठीक है। OP r है, O इज द सेंटर। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E1। E1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। मैग्नीट्यूड लेंगे हम E1 का, मैग्नीट्यूड में हम चार्ज माइनस या प्लस वो नहीं लेंगे यहाँ पे, तो सिंपली हमने क्यू पुट करना है, क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम का स्केयर, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, A से लेके P तक का डिस्टेंस हमने लेना है। बताओ अब देखो डिस्टेंस कितना होगा, A से P तक का डिस्टेंस। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। टोटल डिस्टेंस A से B का 2a है, तो OA का कितना होगा, हाफ हो जाएगा ना इसका A। ये डिस्टेंस हो जाएगी A से O तक की A और O से P तक की R। तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी हो जाएगी, R+a, ठीक है। क्लियर हुई ये बात, कैसे हुई R+a। तो यहाँ पे हो जाएगी AP का स्क्वायर और AP की वैल्यू हमें पता है R+a है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R+a का होल स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी हुई, तो इसकी डायरेक्शन भी साथ में लिखेंगे। डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग, बताओ डायरेक्शन क्या है E1 की, अलोंग PA। P से A की तरफ डायरेक्शन हुई तो PA, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड आउट E2। E2 की वैल्यू फाइंड आउट करो।
E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी होगी, बी से लेके पी तक की, तो बी पी स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू। अब बताओ बी पी डिस्टेंस कितनी है, बताओ बी से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो टोटल डिस्टेंस ओ से लेके पी तक की कितनी है, आर, तो ओ से बी तक की कितनी है, हाफ हो जाएगी ना, 2a की हाफ कितनी, a, यानी ये डिस्टेंस a है और टोटल डिस्टेंस r है, तो हमें चाहिए b से p तक की डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी, r माइनस a का स्क्वायर। समझ में आई कैसे हुई r माइनस a। देखो दोबारा से देखो, bp हमें फाइंड आउट करनी है, हमें पता है op, ठीक है, op भी हमें पता है, op कितनी है r, o से b की कितनी है, ये भी a है और ये भी a है, ठीक है, तो o से b की कितनी है, a, ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है bp, तो bp को हम क्या लिख सकते हैं, op माइनस ob लिख सकते हैं, तो op क्या हो जाएगी, r माइनस a। अब आई बात समझ में, ठीक है, तो ये हो जाएगी r माइनस a का स्क्वायर। और डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन हमने E2 की दे रखी है, देखो अलोंग क्या है, अलोंग bp, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट P। तो स्टूडेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करना है, पहले तो ये बताओ कि जो E1 है, E1 की जो वैल्यू आई है और E2 की जो वैल्यू आई है उनमें से बड़ी कौन सी है, बताओ। देखो यहाँ पे देखो r प्लस ए डिस्टेंस बड़ी है, ठीक है, r प्लस ए डिस्टेंस बड़ी है, r माइनस ए छोटी है, ठीक है, तो r बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा छोटा आएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटी क्वांटिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, बड़ा आएगा, तो E2 बड़ा हुआ ना, ठीक है, समझ में आई बात। दोबारा से देखो r प्लस ए, ठीक है, r प्लस ए बड़ा है, r माइनस ए छोटा है, कुछ माइनस हो रहा है ना r में से, यहाँ पे r में कुछ प्लस हो रहा है, तो ये चीज़ बड़ी है, ये छोटी है। अब इसका स्केयर होके तो ये और भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और स्मॉल चीज़ का जो स्केयर होता है उसके स्केयर करने के बाद वो और छोटी हो जाती है। तो ये जो बड़ी डिस्टेंस है, बड़ी डिस्टेंस से जब डिवाइड करेंगे हम क्यू को, ठीक है, क्यू को जब हम डिवाइड करेंगे बड़ी डिस्टेंस से तो हमारा जो नेट आंसर जो आएगा वो छोटा आएगा, ठीक है, छोटी क्वांटिटी आएगी। ऐसे ही जब ये छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो E2 की वैल्यू है नेट वो बड़ी आएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E2 माइनस E1, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है, E2 की साइड है, E1 की साइड है, E2 बड़ा है E1 से, E2 का मैग्नीट्यूड जो है E2 इज़ ग्रेटर देन E1, ठीक है, तो नेट हो गया E2 माइनस E1। तो स्टूडेंट्स E हो जाएगी हमारे पास, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, क्लियर। अब पुट कर दो E2 और E1 की वैल्यू यहाँ पे, तो E2 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू डिवाइड बाई r माइनस ए का स्क्वायर, यही थी, माइनस E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट r प्लस ए का होल स्क्वायर, यही थी। अब जो कॉमन है उसको पहले कॉमन निकालेंगे, एक तो देखो क्यू कॉमन है, एक क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए होल स्क्वायर, क्लियर। अब क्या लेना है, बस LCM लो और सोल्व करो। LCM देखो क्या हो जाएगा, r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा LCM। तो यहाँ आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो चाहो तो इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिख दो, ठीक है, एक स्टेप कम हो जाएगा, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाना है तो यहाँ पे इसको पूरी तरह सोल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर सोल्व करो, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और a माइनस बी का है तो यहाँ देता है माइनस 2ar और डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला,
ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ये हो जाएगा आर स्केयर माइनस ए स्केयर। अब स्केयर इसका भी है और इसका भी है, तो टोटल का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर हो जाएगा। क्लियर, ये स्टेप क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे Q/4πε0 आर स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2AR माइनस, अब माइनस जब हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आर स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 2AR। ठीक है, साइन चेंज हो गया, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, और डिवाइड बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। अब यहाँ पे देखो आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल, ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, 2AR प्लस 2AR टोटल हो गया 4AR डिवाइड बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। ठीक, ये समझ में आ गई बात। अब देखो अगर मैं इस 4AR को इस तरह से लिखूं, 2A इंटू 2R लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, वही आ जाएगा ना 4AR आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। अब देखो ये क्वांटिटी अभी पढ़ी है हमने, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इस डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, तो P ये हो गया P का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई एरो नहीं है ना डिस्टेंस के ऊपर, तो मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, P का मैग्नीट्यूड अपॉन 4πε0, और यहाँ पे क्या बचेगा 2R डिवाइड बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। क्लियर, तो ये आ गई हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो यहाँ पे एक केस है, स्पेशल केस। अगर डाइपोल हमारा शॉर्ट डाइपोल है, बहुत ही छोटा है, शॉर्ट डाइपोल कब होता है, जब जो डिस्टेंस है, लेंथ है डाइपोल की, वो आर से लेस हो। ठीक है, आर क्या थी, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस। ठीक है, यानी जो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा दूर हो जाए तो 2A इज़ मच लेस देन आर। अब 2A मच लेस देन आर है, तो आर के कंपैरिजन में ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बताओ। तो इसके अंदर जो है ए को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा P इंटू 2R डिवाइड बाई 4πε0। ए को नेगलेक्ट करने का मतलब ए को हटा दो तो आर स्केयर का स्केयर बच जाएगा, यानी कितनी बचेगी, आर की पावर 4। ठीक है, ए स्केयर हटा दिया यानी 0 हो गया ये। ठीक है, तो आर स्केयर का स्केयर क्या हो गया, आर की पावर 4, और यहाँ से ये पावर कैंसिल होके कितनी पावर बची, आर की पावर बच गई 3। तो ई आ गया हमारे पास P इंटू 2 अपॉन 4πε0 इंटू आर की 3 पावर। ठीक है, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर क्यूब के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्लियर, तो ये था हमारा एक्सियल लाइन का टॉपिक।